हैव ए नाइस डे। कल एक प्रोग्राम देख रहा था मैं, और दिल्ली का मुख्यमंत्री है ना, क्या नाम है उसका भला सा, केजरीवाल, नाम पता नहीं क्या है, केजरीवाल केजरीवाल कहते हैं। कहने लगा कि जो टैक्सेस का इतना ज्यादा पैसा इकट्ठा होता है, वो तो भी 40 लाख करोड़ बता रहा था। पर ये बात ठीक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास टैक्सेस का बहुत ज्यादा पैसा आता है। एक्चुअली पूरे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, हिंदुस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क है जहां पर टैक्सेस बहुत ज्यादा है और टैक्स कलेक्शन हमारे मुल्क के बराबर किसी मुल्क का नहीं है। जीएसटी का बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट होता है, इनकम टैक्स का पैसा कलेक्ट होता है, और वेल्थ टैक्स, पता नहीं कौन कौन से टैक्स, और पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लगता है, वो लाखों करोड़ों रुपया का। तो केजरीवाल बोला वो पैसा जाता कहाँ है? सरकार की हालत तो इतनी पतली है, कहने के कहा वो केजरीवाल को इतनी पतली है सरकार की हालत कि वो लोगों को पेंशन नहीं दे पा रही आज। और 2014 से पहले टैक्स कलेक्शन इससे 1/4 थी, और लोगों को तनख्वाहें भी मिल रही थी, पेंशन भी मिल रही थी, नई भर्तियां भी हो रही थी, रिक्रूटमेंट्स भी हो रही थी। उस वक्त गुजारा चल रहा था, उस वक्त सारी लेनदारियां देनदारियां हल हो रही थी। अब क्या बात है, अब लाखों करोड़ों रुपया पैसा इकट्ठा होता है टैक्सेस का, और सरकार फिर हाथ तंग, कहां जाता है पैसा? ये बोला वो केजरीवाल। देखो भैया मिस्टर केजरीवाल, मोदी साहब इसका जवाब नहीं देंगे। मोदी गवर्नमेंट का कोई भी आदमी इस बात का जवाब नहीं देगा। मैं दे देता हूं जवाब इसका, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा कहां जाता है। जिस वक्त आपकी आमदनी कम हो और खर्चे वाई हाथ और बेहुदा, जितनी मर्जी आमदनी हो, अगर खर्चे आपके वाई हाथ बेहुदा है, उस वक्त आपकी आमदनी हमेशा कम पड़ जाएगी, क्योंकि आपका आपके खर्चों पर कंट्रोल ही है नहीं। हमारी सरकार ने सारा टैक्स कलेक्ट किया और फिर गुआ भी दिया, खर्च कर दिया, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा करके तो जो प्रोजेक्ट्स थे वो प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। आपने यहां से दिल्ली जाना हो, या बॉम्बे से दिल्ली आना हो, कलकत्ता से दिल्ली आना हो, या किसी और शहर से किसी दूसरे शहर जाना हो, तो रास्ते में 2010 तो टोल टैक्सेस बैरियर मिल ही जाएंगे, और आपको हर टोल टैक्स बैरियर पर टैक्स कटवाना पड़ेगा। कई बार तो टैक्स कटवाने के अलावा जुर्माना भी कर देते हैं कि आपके पास फास्ट टैग नहीं है। कई बार फास्ट टैग होता भी है, काम नहीं कर रहा होता क्योंकि सिग्नल नहीं होता, तब भी जुर्माना हमें ही देना पड़ता है। कसूर उनका होता है, अगर सिग्नल है नहीं तो उनका कसूर है, हमारा तो कसूर है। तो नियत में खोट आ गया, काम करने की सोच में खोट आ गया। एक वो भी जमाना था जब टैक्स कलेक्शन इससे, जितना आज टैक्स कलेक्ट हो रहा है, इससे 1/10 था, 1/10 था। अगर आज 40 लाख करोड़ है टैक्स कलेक्शन, तो उस वक्त 4 लाख करोड़ ही हो, और फिर भी सारा कुछ मैनेज हो रहा था। आज नहीं हो रहा।
बात साफ है कि भर भर के कटोरे मित्रों को बांट दो। किसने कहा था कि लाखों करोड़ रुपया माफ कर दो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का जो टैक्स है उसका? किसने कहा कि लाखों करोड़ रुपया इंडस्ट्रीज ने जो कर्जा लिया हुआ है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको आप वेव अप कर दो कि ये पैसा आप बट्टे खाते में डाल दो, ये वापस नहीं आना है। इस इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए इसका सारा टैक्स माफ कर दो जो लाखों करोड़ों में है। और हालत ये होगी कि पेंसिल पर भी टैक्स, इरेजर पर भी टैक्स, कॉपी पर भी टैक्स लगा दिया, दूध पर, दही पर, पनीर पर भी टैक्स लगा दिया, चावल पर, दाल पर, आटे पर भी टैक्स लगा दिया। जब कोई सरकार इस तरह करने लगे कि गरीब से गरीब आदमी भी टैक्सेस की जद में आ जाए और मारा जाए बेचारा, एक टीचर या कोई भी सरकारी मुलाजिम या प्राइवेट मुलाजिम जितने भी पैसे कमाता है उसमें से पहले तो वो इनकम टैक्स दे देता है, उसके बाद जीएसटी के रूप में टैक्स देता है, पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में टैक्स देता है। जब भी वो पेट्रोल डलवाएगा तो उसका टैक्स कटेगा। तो जितनी उसकी तनख्वाह है उससे आधे से ज्यादा तो टैक्सेस में गवर्नमेंट लगेगी। और गवर्नमेंट फिर भूखी की भूखी। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए आदमी का गुजारा कैसे होता होगा जिसकी आधी से ज्यादा तनख्वाह सिर्फ टैक्सेस में ही निकल जाती है। सरकार भूखी की भूखी ही रहेगी। सरकार कभी भी अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं करेगी और सरकार के बजट हमेशा घाटे में ही रहेंगे। एक सुपर क्वालिटी का, सुपर लेवल का इकोनॉमिस्ट इस सब को सही कर सकता है अब, परंतु इनके जो इकोनॉमिस्ट है वो इसी गुमान में है कि वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए, और जो सुल्तान आजम है वो इसी गुमान में है कि मैं एक लेक्चर देता हूं तो सारी वोटें मुझे मिल जाती हैं। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसी मैंने मुहावरा सुना है। तो हमारी सरकार की हालत इतनी बुरी हो गई क्या वो फौजियों को भी 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती कर रहे हैं। 4 साल नौकरी कर ले, हम तेरे को इतना रुपया दे देंगे, बाद में अपनी ना कोई रेडी रूडी लगा लेना। जब देश का डिफेंस सिस्टम, उसके साथ भी सरकार को समझौता करना पड़ता है क्योंकि पैसे नहीं है ज्यादा तनख्वाहें देने के लिए। उस वक्त आप ये समझ लो कि सुरक्षा के साथ भी समझौता हो गया। जिस आदमी ने 10 साल नौकरी करनी है उसके बाद अगर उसको युद्ध में जाना पड़ जाए तो उसका तजर्बा कितना जबरदस्त होगा। और जिस आदमी ने सिर्फ 4 साल नौकरी की, 4 साल नौकरी क्या, 1 साल तो ट्रेनिंग में ही निकल जाता है, 3 साल नौकरी की, उसको अगर बॉर्डर पर जाकर लड़ना पड़े तो वो कितना का बड़ा डिसीजन टेकर होगा। इस तरीके से हमारे पास सब कुछ है, हिंदुस्तान हर एक चीज के लिए कैपेबल है, परंतु हमारे पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। हमारे पास वो वाइज पर्सन नहीं है, वो बुद्धिमान दिमाग नहीं है जो सही डिसीजन ले सके, जो सही तौर पर सरकार को एडवाइस कर सके। इसी करके सरकार की हालत भी पता ही और जनता की हालत भी पता ही। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। थैंक यू।